इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी दोस्तों को प्यार और आदर भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो में आपसे पूछे जाएंगे 30 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। दोस्तों, आपको इस वीडियो में आंसर सोचने के लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा और अगर आपको और ज्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं और आंसर गैस करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेज सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते दोस्तों हमारे वीडियो की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा हार्मोन तनु की वृद्धि में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिनस, ऑप्शन नंबर सी एथिलीन और ऑप्शन नंबर डी फ्लोरिजेंस। दोस्तों, आपको आंसर गैस करने के लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा और अगर आपको और भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो को बीच में स्टॉप कर सकते हैं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम अप दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन नंबर डी फफूंद। इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, किस आवृत को सेतु आवृत के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5वें आवृत को, ऑप्शन नंबर बी 4थे आवृत को, ऑप्शन नंबर सी 3रे आवृत को और ऑप्शन नंबर डी 2रे आवृत को। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2रे आवृत को। 2रे आवृत को सेतु आवृत के रूप से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निकेल किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गैलेना, ऑप्शन नंबर बी मिलेराइट, ऑप्शन नंबर सी स्मेलाइट और ऑप्शन नंबर डी ग्रीनोसाइट। तो इसका आंसर देख लेते हैं सही क्या है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मिलेराइट। क्वेश्चन नंबर 5, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 35 सेंटीमीटर। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, किस एसिड की कमी से एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मैलिक एसिड से, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड से, ऑप्शन नंबर सी फोलिक एसिड से और ऑप्शन नंबर डी एलिसिन एसिड से। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फोलिक एसिड के कमी से। फोलिक एसिड के कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसे वर्गीकी का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर सी कैलोरस, लीनियस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जानते हैं इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कैरोलस लीनियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धान में जस्ता की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए व्हाइट रस्ट रोग, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक रस्ट रोग, ऑप्शन नंबर सी मार्श रोग और ऑप्शन नंबर डी खैरा रोग। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी खैरा रोग। क्वेश्चन नंबर 9, शराब का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2.8, ऑप्शन नंबर बी 3.8, ऑप्शन नंबर सी 4.6 और ऑप्शन नंबर डी 2.2। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2.8। पीएच मान होता है शराब का 2.8। क्वेश्चन नंबर 10, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी डायनामो, ऑप्शन नंबर सी जनरेटर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डायनामो। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 11,
भोजन को पेट के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सरल उत्तक, ऑप्शन नंबर बी जाइलम उत्तक, ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम उत्तक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम उत्तक। क्वेश्चन नंबर 12, किसे चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु को, ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्टस को, ऑप्शन नंबर सी कैरोलस लीनियस को और ऑप्शन नंबर डी हिप्पोक्रेटस को। गैस करिए इसका आंसर क्या हो सकता है और हमें कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इसका आंसर लिख भेजिए। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हिप्पोक्रेटस को। क्वेश्चन नंबर 13, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए डीएनए तथा प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर बी कोशिका से, ऑप्शन नंबर सी संयोजी उत्तक से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डीएनए तथा प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन से गुणसूत्र बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर सी मोलास्का और ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। गैस कीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर 15, अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी पहले घटता है फिर बढ़ता है और ऑप्शन नंबर डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी घटता है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु द्रव्यमान घटता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन नंबर ए माइका, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी चांदी। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। क्वेश्चन नंबर 17, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में कौन बदलता है? ऑप्शन नंबर ए क्षार, ऑप्शन नंबर बी अम्ल, ऑप्शन नंबर सी नमक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्षार। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्गन के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन नंबर बी नियोन के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर और ऑप्शन नंबर डी नियोन के साथ मर्क्यूरी वेपर। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के मायने से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिफर करने चाहिए और ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंग को क्लोरोफिल किस क्रम में अवशोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए बैंगनी नीला लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला लाल बैगनी, ऑप्शन नंबर सी लाल बैगनी नीला और ऑप्शन नंबर डी लाल नीला बैगनी। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लाल नीला बैगनी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन B7 का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रिबोफ्लोविन, ऑप्शन नंबर बी नियासिन, ऑप्शन नंबर सी पेंटोथेनिक और ऑप्शन नंबर डी बायोटीन। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बायोटीन। दोस्तों यह एक विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो हमने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे चैनल पे जुड़ के उस वीडियो को पूरा रिफर कर सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत से क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाइट बर्ड रोग निम्न में से किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए सरसों, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी चावल और ऑप्शन नंबर डी बाजरा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मक्का में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूग्लिन, ऑप्शन नंबर बी एसिटोबुलेरिया, ऑप्शन नंबर सी अमीबा और ऑप्शन नंबर डी पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एसिटोबुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 23, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रत्युक सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका ऑप्शन नंबर ए गलनांक सामान्य होता है, ऑप्शन नंबर बी गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी गलनांक कम होता है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गलनांक कम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, वह कौन सी तरंगे है जिस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन नंबर सी अयांत्रिक तरंगे और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका भी सही आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अयांत्रिक तरंगे। क्वेश्चन नंबर 25, तत्वों को 3-3 के समूह में किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए डोबेरायनर ने, ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी मेंडलीव ने और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डोबेरायनर ने। डोबेरायनर ने जब तत्वों का अध्ययन किया तब उन्होंने तत्वों को 3-3 के समूह में रख के देखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी डिंब ग्रंथि और ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 27, जीव वश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एनाटोमी और ऑप्शन नंबर डी पैलिएंटोलॉजी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पैलिएंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, मनुष्य के कलाइयों में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8। मनुष्य के कलाइयों में 8 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 29, फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन्स, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीजेंस, ऑप्शन नंबर सी एथिलीन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीजेंस। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से चप्पल जंतु किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एसिटेबुलेरिया, ऑप्शन नंबर बी अमीबा, ऑप्शन नंबर सी यूग्लिना और ऑप्शन नंबर डी पैरामीशियम कॉर्डेटम। दोस्तों यह वीडियो हम आपके लिए छोड़ते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लिख भेजिए, और अगर नहीं तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे नई वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।